नमस्ते। लगभग 5 लाख स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, केवल अल्लाह की ही इबादत करो, क्योंकि केवल मुस्लिम ही जन्नत में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम है वो जहन्नुम में जाएंगे। लगभग 5 लाख स्कूल हैं जहां यह सिखाया जाता है कि केवल क्रिश्चियन ही हेवन में जाएंगे, स्वर्ग। जो ईसा मसीह को मानते हैं, जो बाइबल को मानते हैं, वो तो हेवन में जाएंगे, बाकी सब हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो भारत के 5 लाख स्कूलों में यह सिखाया जा रहा है केवल कुरान को पढ़ो, केवल अल्लाह को मानो, केवल खुदा को मानो, तब जन्नत में जाओगे। अगर ये नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है केवल ईसा मसीह को मानो, उनकी प्रेयर करो, केवल बाइबल पढ़ो, तब तो हेवन में जाओगे यानी स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो हेल यानी नरक में जाओगे। और इसके बावजूद संसद के 788 सांसद शांत बैठे हुए। पूरी दुनिया में वहां का संविधान वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए होता है, वहां के सांसद वहां की संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पूरे देश में कन्वर्जन का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मेंटली नफरत करना सिखाया जा रहा है, इसके बावजूद समान शिक्षा लागू करने पर चर्चा नहीं हो रही। अरे राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद ने बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द इक्वल जोड़ने में क्या दिक्कत है? अगर हम राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दें इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, यानी पूरे देश में लागू हो गई समान शिक्षा। अभी उसमें जो पढ़ने की उम्र है वो 6 से 14 साल है, उसको आप बढ़ा के 6 से 18 कर दीजिए, यानी फर्स्ट से लेके 12वीं तक, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक इस देश में समान शिक्षा होगी। और 10 किताबों में 7 किताब कॉमन हो सकती है। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, ये तो कॉमन हो सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वहां के स्टेट पे पढ़ाई जा सकती है, स्टेट के ऊपर छोड़ा जा सकता है। तो अगर 10 किताब पढ़ रहा है बच्चा 8वीं या 9वीं या 10वीं में, तो 7 किताबें तो कॉमन हो सकती हैं, 3 किताबें अपना स्टेट के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन सिलेबस, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का स्कूल हो, चाहे यूपी बोर्ड का स्कूल हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो सिलेबस तो एक होना चाहिए। और सीबीएसई और आईसीएसई अलग अलग चलाने की जरूरत क्या है? एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाइए। जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू किया हमने, जीएसटी लागू किया, 40 तरीके के टैक्स थे, सबको मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स कर दिया। उसी तरीके के जो 40 प्रकार के सिलेबस चल रहे हैं, यूपी बोर्ड अलग, बिहार बोर्ड अलग, बंगाल बोर्ड अलग, गुजरात बोर्ड अलग, जो दुनिया भर के चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं कर देते? यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने से इस देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद, जो क्लास क्रिएट हो गई है, वो खत्म होगी। इस देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी, समता समानता आएगी, सभी बच्चों को समान अवसर मिलेगा, सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़ेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ेगी, नारी तू नारायणी की भावना बढ़ेगी। अभी जो स्कूलों में नफरत सिखाया जा रहा है, जहां 5 लाख स्कूलों में यह बताया जाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है केवल क्राइस्ट ही, केवल ईसा मसीह ही प्रेयर के लायक है, कम से कम वो तो बंद होगा ना। क्यों नहीं हम इस शिक्षाधिकार कानून को समाज शिक्षाधिकार कानून बना रहे? और मुझे दुख तो उन सांसदों से है जो सुबह से शाम तक वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हैं। अरे यहां भारत माता का अपमान हो रहा है स्कूलों में, भारत माता के बारे में उल्टी सीधी बातें सिखाई जा रही स्कूलों में, सनातन धर्म के प्रति नफरत सिखाया जा रहा है स्कूलों में, सनातन धर्म के प्रति यह कहा जाता है कि ये तो पाखंड वाला धर्म है, और आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, लेकिन संसद में कुछ नहीं बोल रहे। संसद में आप समान शिक्षा के ऊपर बोलना ही नहीं चाहते। वैसे कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, समान शिक्षा से ही तो गरीबी हटेगी। कहते हैं सबको समान अवसर दो, आरक्षण इसलिए दो। अरे आरक्षण से सबको समान अवसर थोड़ी मिलेगा, समान अवसर सबको समान शिक्षा से मिलेगा। तो समान शिक्षा की बात नहीं करते, आरक्षण की बात करते। आरक्षण से तो जातियों का गैप और बढ़ रहा है, आरक्षण के कारण जातिवाद बढ़ रहा है, आरक्षण के कारण लोगों में कहीं ना कहीं एक गैप बढ़ता चला जा रहा है, और आरक्षण का लाभ तो कुछ चंद लोगों को मिलता है।
कुछ चंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, समान शिक्षा का लाभ तो पूरे देश को मिलेगा। यदि आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि कानून बनना है संसद में। मैंने पीआईएल फाइल कर दिया है, मैंने समान शिक्षा के लिए पीआईएल फाइल किया है, वो चल भी रही है। लेकिन याद रखिए, कोर्ट कानून नहीं बना सकती, कानून बनेगा संसद में। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन कोर्ट नहीं बना सकती, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन संसद ही बना सकती है। तो सांसदों को जगाने का दो ही तरीका है, या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया में लिखिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, फेसबुक पे समान शिक्षा के बारे में लिखना शुरू करिए, अपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, वहां पे वीडियो शेयर करिए, सांसदों को ईमेल करिए, सांसदों को एसएमएस करिए, सांसदों को फोन करिए, सांसदों से मिलने का प्रयास करिए। सांसदों का ईमेल और सांसदों का फोन नंबर लोकसभा की वेबसाइट और राज्यसभा की वेबसाइट पे है। आप वहां जाके उनका ईमेल भी नोट कर सकते हैं, उनका ईमेल अपना फोन नंबर भी नोट कर सकते हैं। तो कम से कम एक एक सांसद को, इस देश का हर एक नागरिक एक सांसद को, बस कोई एक सांसद का ईमेल नोट कर ले और एक उसकी फोन नंबर नोट कर ले, उसको रोज एसएमएस डालना शुरू करें, उसको रोज ईमेल करना शुरू करिए। तो देखिए आने वाले संसद सत्र में जो सांसद हैं ये खुद वहां बोलेंगे, भैया समान शिक्षा लागू करो, ये वर्तमान शिक्षा खत्म करो। उससे वास्तव में देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, उससे वास्तव में समान शिक्षा से धर्म की जय होगी। समान शिक्षा लागू करने से अधर्म का नाश होगा, समान शिक्षा लागू करने से प्राणियों में सद्भावना होगी, समान शिक्षा लागू करने से भारत का कल्याण होगा, समान शिक्षा लागू करने से जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद, मजहबी उन्माद कम होगा। समान शिक्षा लागू करने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, समता समानता आएगी, समरसता आएगी, समान अवसर मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।